किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। आज से बहुत समय पुरानी बात है। एक बारी एक राजा अपने मंत्रियों, सेनापति और सेना के साथ शिकार करने के लिए निकला। दोस्तों, घूमते घूमते शाम हो गई और राजा को प्यास लगी। सारा पानी खत्म हो चुका था। तो राजा ने कहा कि भाई मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आओ। तो पहले एक सिपाही वहां पर पानी को ढूंढने लगा। दूर उसे पेड़ के नीचे पास एक कुटिया थी, वहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। वहां पर मटका भी रखा हुआ था। जब वो सिपाही पास गया तो उसने देखा कि वो व्यक्ति तो अंधा था। उसने उस व्यक्ति से कहा कि ए अंधे, मुझे एक गिलास पानी दे। तो अंधा बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, जा, तेरे को तो बात करने की तमीज नहीं, मैं कैसे तुझे पानी दूंगा? मैं तो तुझे एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा, तू यहां से चला जा। सिपाही घबरा गया और वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सेनापति वहां पर आया। उसने उस व्यक्ति को लालच दिया। उसने कहा, ए अंधे, थोड़े से पैसे भी मैं तुझे दूंगा, चल एक लोटा पानी दे दे, हमें जरूरत है। तो वो अंधा बोला कि लो, तू तो लगता है उस पुराने सिपाही का भी सरदार है, तुझे भी बात करने की तमीज नहीं, मैं तुझे एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा, तू यहां से चला जा। और सिपाही भी घबरा गया, सेनापति भी घबरा गया और दोनों वहां से चले गए। फिर वजीर ने कहा कि राजन, अब मैं जाता हूं। और राजन ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओ, मैं स्वयं वहां पर जाऊंगा। राजन वहां पर गए और मुस्कुराते हुए उसकी कुटिया के बाहर उससे बोले कि हे बंधु, बहुत प्यास लगी है, क्या एक लोटा जल मिलेगा ताकि मेरी आत्मा और मेरा शरीर दोनों तृप्त हो जाए? उसने बहुत प्यार से उस व्यक्ति से गुजारिश की। दोस्तों, उस अंधे व्यक्ति ने उस राजा की बात सुनते ही बोला कि आप जैसे राजा जैसे लोगों का इस कुटिया में स्वागत है। आप एक लोटे की बात तो छोड़ दीजिए, आपके लिए तो मेरा सारा आदर सत्कार हाजिर है। आप कुछ खाइए, यहाँ पर बैठिए, विश्राम करिए, और पानी तो मैं आपको अभी पिलाता हूँ। दोस्तों, उसने राजा की बहुत आप भगत की और राजा जब तृप्त हो गया तो उसने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि आप तो देख भी नहीं पाते हैं, फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं एक राजा हूं? तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, वाणी के प्रयोग के स्तर से व्यक्ति के स्तर का पता लगता है। राजन, आप देखिए कि वाणी एक ऐसी चाबी है जो लोगों के व्यक्तित्व का ताला खोल देती है, उनकी परछाई दिखाती है, उनके अंदर का व्यक्तित्व हमारे सामने दिखाती है। राजन ऐसा सुनकर मुस्कुराने लगा। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि राजन, एक व्यक्ति सच्चा हीरा है या पत्थर, ये उसकी वाणी से ही हमको स्पष्ट हो जाता है। राजन, आज एक बात हमको समझनी होगी कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान चाहता है। और राजन, किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए शब्दों का उचित उपयोग बहुत आवश्यक है। यही नहीं राजन, संबंधों में स्थिरता का आधार भी शब्दों के उपयोग और शब्दों की स्थिरता के ऊपर निर्भर करता है। जिन रिश्तों के अंदर वाणी सदा श्रेष्ठ और सकारात्मक और मिठास से परिपूर्ण है, वो रिश्ते सदा पावरफुल रहते हैं, सदा मीठे रहते हैं, सदा सुखदायी होते हैं। पर राजन, एक बात मैं बताऊंगा, वाणी में मधुरता केवल शब्दों की मिठास से नहीं, पर वाणी में मधुरता दिल की मिठास, संकल्पों की मिठास से होनी चाहिए। ऐसी वाणी जिसके अंदर चापलूसी की और झूठ की चाशनी मिली हो, वो वाणी कभी भी सुखदायी नहीं होती, वो कभी भी परिवर्तन नहीं लाती। और अगर वाणी कड़वी हो तो उस कड़वी वाणी के अंदर रहम और परिवर्तन की औषधि होनी चाहिए, ताकि वो किसी का भी जीवन परिवर्तित कर दे। अगर वो वाणी जहर जैसी होगी तो किसी के मन को और दिल को सदा सदा के लिए तोड़ सकती है। इसलिए सदा श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ वाणी जब ये मिश्रित हो जाती हैं तो ये परिवर्तन के निमित्त बन जाती है। हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को, हमारे जीवन को मधुरता, आनंद, खुशी और शांति और प्यार से परिपूर्ण कर देती है। ओम शांति।